दस्तार बंदी। बहुत गौर से सुनना प्यारे, मदरसे गए, ये रब का करम है। एक बाप छोड़ा तो मसवासी में बच्चा आया तो फिर बाप मिल गया, माँ छोड़ के आया था माँ मिल गई, बहन छोड़ के आया था बहन मिल गई। कसम खुदा की मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो कुरान वालों को खाना खिलाते। कई बार ऐसा होता है घर में अगर शाम की सब्जी रखी है ना, गोश्त है, माँ कहती बेटे तू चटनी से खा ले, वो जो आएगा ना कुरान वाला ये गोश्त उसके लिए है, बेटे तू बासी रोटी खा ले, ताज़ी रोटी दो बनाई थी हाफिज जी खा लेंगे। यार ये इनाम है, इनाम है। अल्लाह वो अकबर, बाप छोड़ के आया था बाप मिल गया, माँ छोड़ के आया था माँ मिल गई, बहन छोड़ के आया था बहन मिल गई। हम गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ बाजार से चीज आती है ना तो पहला हिस्सा निकाल के कुरान वाले का रखा जाता है। यही होता है कि नहीं? पहला हिस्सा कुरान वाले का रखा जाता है, हाफिज जी खाएंगे। मगर इसका इनाम देखो, बाप बच्चे को छोड़ के गया ना, एक बूढ़ी औरत के घर उसका खाने का इंतजाम हो गया। बूढ़ी रोज एक रोटी निकाल के रखती थी और खिलाती थी खाना उसको। अल्लाह अकबर, दिन गुजरते गए पढ़ता गया, गुजरते गए पढ़ता गया, आखिरी सबक आ गया। आखिरी सबक जैसी आखिरी सबक मुकम्मल हुआ, दरसगाह से उठा, नंगे पैर दौड़ा। उस्ताद ने पूछा किधर जा रहा है? कहा ये खबर पहले उस माँ को दे के आना है जिसने एक रोटी खिला के मुझे यहाँ रखा था। ये पहली खबर उसे दूंगा, माँ तेरी रोटी मैंने खाई थी, कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। लेकिन दरवाजे पे गया, भीड़ लगी थी। उसने पूछा हुआ क्या? किसी ने बताया इसमें जो बूढ़ी रहती थी आज उसका इंतकाल हो गया। चीख निकल गई, रोता हुआ वापस आ गया और बड़ा नाकाम सा चेहरा बना के बैठ गया। कहने लगा मालिक, जिसने मुझे इतने दिन खाना खिलाए, इतने दिन मुझे लुक़मे खिलाए, मैं उस माँ को अपने हिफ्ज़ की तकमील की खुशखबरी न दे सका। रोता हुआ बैठा, दफन हो गया। अगले दिन मोहल्ले में बातें हो रही थी। किसी ने ख्वाब में देखा वो बूढ़ी औरत जन्नत के महलात में टहल रही है। पूछा क्या हुआ? कहा बख्शी गई। कहा कौन सा अमल काम आया? उसने कहा बाकी के अमल का तो पता नहीं, जब मैं पहुंची रब की बारगाह में तो रब ने कह दिया जब मैंने तुझे बख्श दिया। मैंने पूछा मालिक बता तो सही कौन सी नेकी काम आई? फरमाया तू मेरे कुरान वाले को रोटी खिलाती थी, मैंने उसी के बदले में तुझे जन्नत लगा दिया। ये कितनी असमतों वाले कुरान वाले। लेकिन हमारी कौम में तकलीफ होती है। अभी मेरे उस्ताद गिरामी फरमा रहे थे कि लॉकडाउन की नजर मदरसे हुए लॉकडाउन की नजर। हमारी कौम के कुछ लोगों ने कसर नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। कई इमाम हज़रात बैठे होंगे यहाँ पे, तो लोगों ने जिनकी तनख्वाह इमामों की 10 थी ना, उनसे कहा अगर साथ में इमामत करनी है तो करो, वरना चाहिए। ये कह के लोगों की तनख्वाहें घटाई गई। हम इतने खुदगर्ज हो गए, जरा से मतलब के लिए हमें फायदा का मिला, हमने मजबूरी का पूरा फायदा उठाया। इमामत करनी है तो 7,000 देके, वरना चाहिए। इमामों से भी गुजारिश है, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए मेरी आवाज जाए, किसी के खिलाफ एहतजाज से कुछ नहीं होगा, शहरियात के खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होगा। अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। हमारी सफों में भी ये हालात है, इमाम असर में जाना है तो दूसरा इमाम ज़ोहर में बैठ जाता है। वो इसलिए जा रहा है कि तनख्वाह 8,000 दे रहे हैं और ये आके कहता 6 दे दो काम चल जाएगा। और यार तुम मजबूत हो जाओ, कह दो अगर उसे 8 की वजह से निकाला है, अगर मुझे रख रहा है तो मुझे भी 10 देने पड़ेंगे। कसम खुदा की खा के दे कहता हो, हिम्मत नहीं है कोई तनख्वाह घटा दे, अगर तुम्हें इत्तेफाक हो जाएगा तुम्हारी इज्जतें भी बढ़ जाएगी, तुम्हारी तनख्वाहें भी बढ़ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा अहले सुन्नत अमल, चश्मे दस्तार बंदी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई किबला। ये मदारिस किस हालत से गुजरे लॉकडाउन में? मैं आपको सलाम करता हूँ। आप उस बस्ती में रहते हैं जिसमें इल्म के पहाड़ सांस लेते हैं। मुकद्दर वाले हो यार, वरना इल्म वालों की तलाश में जूतियां खिस जाती हैं, तब जाकर के कहीं कोई इल्म वाला नजर आता है। हाँ, आप ऐसी बस्ती में रहते हो कसम खुदा की जिसकी हवाओं में इल्म की खुशबू रहती हो। मुकद्दर के धनी हो यार। मगर मैं ऐसे लोगों को भी मैसेज देना चाहता हूँ,
जिन्होंने ने इदारों का कोई ख्याल नहीं किया, कोई ख्याल नहीं किया इदारों का। लॉकडाउन हुआ, कितने मुदर्रिसीन की तनख्वाहें उधार रही, और जब चंदा मांगा गया तो हमारी कौम ने कह दिया लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन, एक बात बताइए, बिजनेस बंद था ना लॉकडाउन में? गेहूं तो पूरे ही हो रहे थे, धान भी अपने हिसाब से ठीक हो रहे थे, गन्ना भी बराबर बढ़ गया था, या वो भी लॉकडाउन के डर से छोटा हो गया था? नहीं था ना। खेतियां बराबर हुई, गन्ने बराबर हुए, गेहूं धान की खेती बराबर हुई। जब हमारे उलमा ने कहा उस तो कहने लगे लॉकडाउन है, लॉकडाउन है। मौलाना तुम्हें नहीं पता लॉकडाउन चल रहा? लॉकडाउन का मतलब लेन देन हराम थोड़ी था। हमारी कौम ने नाजायज फायदा उठाया। वो जाओ यार, ये कुरान पढ़ाने वाले लोग अगर कब्रिस्तान में पैर रख दे अल्लाह अज़ाब में बिठा देता है। हमने इनके साथ गद्दारियां की और हम मदरसे के ना हो सके। कुछ जगहों पे ताले लग गए, तो अगर कुछ चुपके से कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो बस्ती में से ना 500 की भी एजेंट बहुत उठा ले, 500 वाले एक फोन पे 500 रुपए मिलेंगे, फोन करके कह रहे चुपके से आ जाओ, कमरे में अंदर बंद होकर पढ़ाई हो रही है। कौन जो कलमा पढ़ते हैं, कौन जो कहते हैं गुलामी रसूल में जवानियां लुटाए, वो लोग जो कहते हैं हुजूर के नाम पे जिंदगी कुर्बान कर दे। अगर ये बात किसी लंगोटी और चोटी वाले ने कही होती तो शायद तकलीफ ना होती, लेकिन उसने कही है जो उनके नाम पे बिरयानी भी खाते हैं। हमारी कौम के लोग खड़े होकर के इन मदरसों की मुखालफत करते हैं। तुम्हें क्या पता मदरसे क्या है? अल्लाह अकबर, मदरसों को समझना है तो गौर से सुनो। कभी शीशे के आगे खड़े होकर देखना, अगर चेहरों पे तालियां सलामत है तो इन मदरसों की वजह से सलामत है, सरों पे टोपियां सलामत है तो इन इदारों की वजह से है। आज तुम्हें कलमा आता है तो इदारों की वजह से आता है। तेरे जनाजा पढ़ाने वाले अगर लोग मिल रहे हैं तो इन इदारों की वजह से मिल रहे हैं। तेरी मैयत के लिए गुस्ल देने वाले मिल रहे हैं तो इदारे की वजह से मिल रहे हैं। और इन इदारों की मुखालफत न किया करो। जिन बस्तियों में इदारे नहीं होते हैं वो बस्तियां तबाह कर दी जाती है। जहाँ इदारे होते हैं वो बस्तियां भी आबाद रहती है, वहां के लोग भी शादो आबाद रहा करते हैं। इसलिए इदारों की इज्जत किया करो, कदर किया करो। बड़ी मेहनत से चलते हैं इदारे। अरे मौज आ रही है मौलवी की मौज। मौलाना नाजिम साहब मेरे क्लासमेट हैं जो आपकी यहाँ जामा मस्जिद के खतीब व इमाम भी हैं, तकरीर भी करते होंगे माशाल्लाह। हाँ, तो मैंने खतीब व इमाम कहा माशाल्लाह, तो अच्छी तकरीर। मेरे उस्ताद ने अगर तायीद कर दी ना तो फिर मेरे लिए मोहर लग गई है। हाँ, तो मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे, बात कह रहा हूँ, तो जो है ना आप लोगों की, खुदा के वास्ते इदारों के साथ जो तंग नजरी है हमारी, ये खत्म करें, खत्म करें। मौलवी के सफेद कपड़े देखे तो कह रहे आप बड़े बगे पहन के घूम रहे, बगे बता रहे। एक जगह जलसे में ना मस्जिद के इमाम साहब तकरीर करने आए तो कहने लगे अभी जाऊंगा। मैंने कहा अभी क्यों जाओगे? कहने लगे नहीं मैं घर जाऊंगा। मैंने कहा घर क्यों जाओगे? कहा सुबह को बाइक से मस्जिद जाना फजर में। मैंने कहा बाइक से? यहाँ तो 4 व्हीलर से आए हो। कहने लगे ये घर खड़ी करनी है, वहां से बाइक से जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहने लगे अगर मुक्तदियों को पता चल गया मैंने कार ले ली है तो इमामत छुट जाए। मैं नाम भी बता दूंगा, अगर किसी को पूछ रहा है एड्रेस भी बताऊंगा, फोन करके पूछ ले। ये हालात हमारी कौम के। एक की इमामत इसलिए छूट गई कि उसने मोटरसाइकिल ले ली। ऐसा लग रहा है हालात देखो हमारे। मौलवी ने बगे कपड़े, बड़े मौज आ रही है भाई, मुर्गे खा रहे हैं। ऐसे ही हाफिज नहीं बना करते हैं। अल्लाह अकबर, आओ इस इदारे के अंदर आकर देखो, सारे कमरे चेक कर डालो, पूछो अल्लामा साहब से आकर के तुम्हारे मदरसे में कितने बेड बच्चों के लिए है, कितनी चारपाइयां हैं, कितने इंच का गद्दा बिछाया जाता है, बताओ तो सही आकर के देखना। किसी कमरे के अंदर एक भी बेड तुम्हें बच्चों के लिए नहीं मिलेगा। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जिस दिन से घर से आए हैं जमीन पे लेटा करते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों का बिस्तर 8-8 साल पुराना भी हो जाता है। कुछ बच्चों का एक ही लिफाफ पूरी तालीम के लिए
کافی ہوا کرتا ہے. اور یار تم اپنے بچوں کے ہر سال کمبل بدل دیا کرتے ہو, ہر سال گدے بدلتے ہو. اس سال 3 انچ کا گدا تھا, اگلے بار 9 انچ کا لائیں گے, پھر 12 انچ والا, پھر 18 انچ والا. آپ کے بیٹے 18 انچ کے گدے پہ لیٹے, تب تمہیں کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے. اگر یہ قرآن پڑھنے والے سفید کپڑے پہن کے نکل جائیں تو کچھ لوگوں کے سینوں پہ سانپ لوٹا کرتا ہے. آؤ آ کر کے اداروں میں دیکھو, ان کے حالات آ کر کے دیکھو, کتنے طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں اگر بستر پہ پیر رکھ دو تو سردی پیر پہ محسوس ہوا کرتی ہے. اور یار 5 منٹ میں کے پیر بستر پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن یہ قرآن والے لوگ ساری رات اسی بستر پہ لیٹا کرتے ہیں. آؤ تمہیں اور پڑھ کر کے بتاؤ, تمہارے بیٹے صبح اٹھتے ہیں تو ان کو گیزر سے گرم پانی دیا جاتا ہے, مگر یہی قرآن پڑھنے والے بچے جب 3 بجے اٹھ کر کے وضو بنانے آتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے ہیں. مجھے بتا تو سکی, تیرا بیٹا ایک دن ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگا دے تو اس کی پسلی چلنے لگ جاتی ہے, اس کو نزلہ ہو جایا کرتا ہے, اس کو بخار ہو جایا کرتا ہے. لیکن پوری سعودیہ بیت گئی ہے اسی دارالعلوم کے طلبا کو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہوگا, لیکن پوچھو آ کر کے کتنے بچوں کے پھیپھڑے جام ہوئے ہیں, کتنے بچے اس کی بیماری سے مر گئے ہیں, کتنے بچوں کو ٹھنڈے میں مار ڈالا ہے. جوان ملے گا, کسی بچے کا پھیپھڑا جام نہیں ہوا, کسی کو ٹھنڈی سردی نے نہیں مارا, کسی کو ٹھنڈی نے تباہ نہیں کیا. اور مجھے بتا تو سکی, تیرا بیٹا ایک دن زمین پہ ننگے پیر چل جائے نظرہ ہو جاتا ہے. یہ روز 3 بجے اٹھتے ہیں لیکن نظرہ نہیں ہوتا ہے. بتا تو سکی بات کیا ہے, تو میں کیا تم کیا بتاؤ گے. مدینے سے آواز آتی ہے, تو نے نہیں دیکھا جب بچہ گھر پہ تھا رات کو بستر پہ لیٹا تو کمبل کھل گیا, ماں نے اٹھ کے ڈھک دیا ہے, یہ ہاتھ سے پیر نکلا, ماں نے اندر کر دیا ہے, بچہ بستر سے نیچے گرا, ماں نے اٹھا کے رکھ دیا ہے. لیکن جب یہ مدرسے میں آیا اس کا پیر کمبل سے نکلا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. جب یہ کمبل سے باہر ہوا کسی نے نہیں دیکھا لیکن مصطفیٰ نے دیکھ لیا. جب یہ سردی میں نیچے گرا کسی نے نہیں دیکھا, آقا نے دیکھ لیا. اور یار اب بھی نہیں سمجھے, اور جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ بچاتے ہیں, جب مدرسے آ جاتے ہیں تو رسول پاک بچایا کرو.